अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। यहाँ से एक नया पैकेज, नए इमोशनल पैकेजेस आपको मिलना शुरू हो गए हैं। आपकी ज़ात पर, आपकी दिलचस्पियाँ, रूटीन लाइफ, इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगी। 10 तरह के नए जज्बात पैदा होंगे, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक इसको ऑब्जर्व किया गया है कि ये आपके बिलीव्स पर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। इसकी वजह से तालीमी सरगर्मियों पर कैप्रिकॉनियन स्टूडेंट्स की नज़रें एंड सलाहियतें ज़्यादा फोकस होने लगेंगी। इसकी वजह से आप अपने रिश्तेदारी के मामलात को दर्जा बदर्जा, अगर आप एक यंग एज के कैप्रिकॉनियन हैं तो उस लेवल के, अगर आप एक सीनियर या फैमिली को लीड करने वाले कैप्रिकॉनियन हैं तो उस लेवल के, अगर आप एक कम्युनिटी या फैमिली के कई मेंबर्स के लिए उनकी ज़रूरतें एंड उनकी ख्वाहिशें, उनकी वेलफेयर के ज़िम्मेदार हैं तो उस लेवल के आपके अंदर नए जज्बात पैदा होंगे और उन जज्बात को आप प्रॉपरली परफॉर्म भी कर जाएंगे। उससे इज़्ज़त अफजाई भी होगी एंड पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा। 9th एंगल पर नया चांद अकेला नहीं है। 9th एंगल पर सूरज भी मौजूद है। एस्ट्रोलॉजिकल मूवमेंट्स के एतबार से उसी एंगल पर मरकरी भी मौजूद है। तो जब सन, मून एंड मरकरी तीनों 9th एंगल पर हों तो आपको फैसले लेने आसान होंगे। फैसले बहादुरी पर मबनी होंगे। फैसलों में एक्यूरेसी होगी एंड रिवॉर्ड्स होंगे। इन 3 प्लैनेट्स के ग्रुप की वजह से आपकी मसरूफियत बढ़ेगी। इस मसरूफियत में मटीरियल एडवांटेजेस भी हैं एंड नॉन मटीरियल एडवांटेजेस भी हैं। मटीरियल एडवांटेजेस में दौलतमंदी है, इख्तियारात हैं, फैमिली यूनिटी है। नॉन मटीरियल साइड पर बिलीव्स की पुख्तगी है, करेज है, कॉन्फिडेंस है एंड रिलेशनशिप अचीवमेंट्स हैं लाइक लव लाइफ वगैरह। इन सब में ग्रोथ आएगी। आपके लिए जो दूसरा इवेंट सेम डे को 4 सितंबर को होगा, मार्स 2 साल के बाद आपके 7th एंगल पर आएगा। ये जो हम एंगल या मेरे कुछ कुलीग एस्ट्रोलॉजर हाउस कहते हैं, ये एक मंजिल का नाम है, एक पड़ाव जहाँ एक सर्टन एरिया से मार्स गुजरेगा। ये इसको सादा कर देता हूँ, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। जैसे आप किसी वक्त के बिहेवियर का नाम दोपहर रख दें या शाम रख दें, तो शाम का मतलब है कि सूरज एक सर्टन एंगल पर से गुजरेगा एंड उस वक़्त एक ख़ास किस्म का माहौल पैदा होगा। शाम को आप जैसे भी डिफ़ाइन करें, इवनिंग किस तरह की होती है, आपने अपने इलाकाई एतबार से जैसी भी देखी, तो वो एक सर्टन फेज़ को उस एंगल का नाम दे दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। यू फील मोर एनर्जीज, यू फील मोर ब्रेवरी, यू फील मोर कैप्टन स्किल्स। आपके जो सेंसिटिविटीज़ हैं जिसकी वजह से आप प्रेशर लेते थे, मामलात का भी, लोगों के रवैयों का भी, मौसमी हालात का भी, अपनी ज़रूरियात पूरी ना होने या ख्वाहिशें पूरी ना होने का जो प्रेशर ह्यूमन साइकी पर आता है, वो सब का सब रिपेयर होने लगेगा 4 सितंबर से। ये 6 वीक का गोल्डन सीजन है। इस साल आपको ये रिलीफ मिलेगा, अगले साल फिर ये आपके 6th एंगल पर नहीं आएगा, फिर ये 2026 में जाकर आपके दोबारा 6th एंगल पर आएगा। तो वो तमाम वो कॉम्प्लिकेशन जो आपकी अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से पैदा हो रही थी, उन्हें खुद रिजॉल्व करिए। जैसे कोई बुरी आदत जो सेहत को नुकसान दे रही थी, जैसे अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, अनहेल्दी स्लीपिंग हैबिट्स, अनहेल्दी अदरवाइज़ आपकी जो भी चीज़ें थी, उनको जो कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें खुद कंट्रोल करिए। फेवर मिलेगी आपको निज़ाम शमसी से, मतलब एक ऐसी दिलचस्पी पैदा होगी कि आप खुद ही इन चीज़ों से रफ़ा एंड रिपेल, दूर हटने की कोशिश करेंगे। एंड थोड़ी सी कोशिश अपने इरादों में कर लीजिए तो हमेशा के लिए दूर हट जाएंगे। एंड जो दूसरा फ़ायदा है वो इस तरह कि जब फिज़िकल स्ट्रेंथ स्टेबल हुई, परफॉर्मेंस स्टेमिना बढ़ा, थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ी, थिंकिंग कैपेसिटी में लीडरशिप क्वालिटी आई, कॉन्फिडेंस लेवल आया, तो वो महदूद तो नहीं रहेगा। उससे आपकी शख्सियत साजी होगी, उससे फाइनेंशियल डील्स बनेंगी, उससे जॉब स्विचिंग अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आप जा सकेंगे, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपना सकेंगे। अपनी तबीयत की हशाशियत एंड रिफ़्रेश होने की वजह से आप अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां निभा सकेंगे।
अल्लाह ताला की नेमतों से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, फीलिंग्स प्लेजेंट हो सकेंगी, लोगों को हेल्प आउट कर सकेंगे, ज़्यादा तालीमी सरगर्मियाँ कर सकेंगे, एक ही टाइम पर कई सिमतों में काम कर सकेंगे। सो कितने बेनिफिट्स हैं। जब ज़हन ही आसूदा हो गया, जब जिस्म साथ दे रहा हो, तो उसके लिए लिमिटेड सिचुएशंस नहीं है कि आप सिर्फ इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे, फिर बढ़ जाएं जिस फील्ड में आगे बढ़ना है, कामयाबी आपका मुकद्दर है। एक और खबर सुनाता हूँ, एंड इस खबर को थोड़ा टेक्निकल सुनिए। मार्स एक सर्टन एंगल पर आया, ये 6 एंगल है, ये इस साल आया, फिर अगले एक आध साल नहीं आएगा। तो इस साल का इस एंगल का एडवांटेज तो आपको 6 हफ्ते मिलेगा। लेकिन ये जिन चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे आपके केस में ये फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव है, तो जब ये गोल्डन सीजन में आएगा तो इसने वो फ्यूल जो आपकी सेहत में देना है वो तो देगा ही, लेकिन आपकी जो इरादे फैमिली वेलफेयर, फैमिली डेवलपमेंट, यूनिटी उसके मुतल्लिक हैं, वो भी पूरे करा देगा। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेस के साथ। एक एंगुलर फेवर जिसे हम कहते हैं, उसका मतलब होता है एक सर्टन टाइम, क्योंकि उस एंगल पर वो एक सर्टन टाइम के लिए रहेगा। जैसे ये 2 साल के बाद 6 हफ्तों के लिए अब आपके 5th एंगल पर है। तो 5th एंगल मीन्स एंगल ऑफ डील मेकिंग, एंगल ऑफ हायर एजुकेशन, एंगल ऑफ पब्लिक एक्टिविटीज़, एंगल ऑफ रिलेशनशिप्स, एंगल ऑफ नॉलेज, फिजिकल स्ट्रेंथ, ये 6 हफ्तों के लिए इंक्रीज करेगी। बट ये 2 चीज़ों का और भी रिप्रेजेंटेटिव है फॉर द पाइसियंस। ये जो 6 हफ्तों की फेवर है ये परमानेंट नहीं है, ये फेवर देगी एंड फिर आप अपनी सलाहियतों से उसका मोमेंटम लंबे अरसे तक चला सकते हैं। मतलब 6 हफ्तों में आप बीज बोएंगे एंड फ़ायदे कई टाइम तक के लिए होंगे। लेकिन जो दूसरे 2 सेक्टर्स हैं, जैसे 2nd एंगल, दिस इज़ योर मटीरियल एडवांटेजेस एरिया, एंड 9th एंगल, दैट इज़ योर स्पिरिचुअल एबिलिटीज़ एंड ओवरसीज ट्रैवलिंग। जब भी कभी मार्स अच्छे एंगल पर हो तो इन 2 एंगल्स पर, आपके फाइनेंस पर एंड आपकी समंदर पार ट्रैवलिंग पर, आसाइशें और आसानियाँ पैदा होंगी। तमाम वो पाइसियन जो टूर एंड ट्रैवलिज्म से रिलेटेड हैं प्रोफेशनली, या तमाम वो पाइसियंस जो इन दिनों टूर करना चाहते हैं फॉर शॉर्ट टर्म, या फिर हिजरत करना चाहते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, किसी मकसद को पूरा करने के लिए, तालीम को, कारोबार को, रिलेशंस को, तो वो दोनों ही इख्तियार कर सकते हैं। मार्स एक तीसरी तरह का भी फ़ायदा देता है, जैसे मस्कुलर स्किल्स, जिस्म का मजबूत होना, जहन का मजबूत होना, इरादों का मजबूत होना, वो वाली फेवर भी मिलेगी। उससे भी मसरूफियत आपको तंग नहीं करेगी। जब ज़्यादा काम आएगा तो आप ज़्यादा काम खुश उसलूबी कर सकेंगे विद द हेल्प ऑफ योर फिजिकल स्ट्रेंथ। वक्त बहार का है और बहार में कम मेहनत से ज़्यादा फल मिला करते हैं। अब अपनी तरतीब सेट करिए, अपने मकासद को कंसीव करने के लिए अपने जो रिसोर्सेज हैं, अपने जो प्लान्स हैं, उन्हें रिफ्रेश करिए, आप कामयाब हो जाएं।